विवेक रोता हुआ अपने घर को गया। इतने में संगीता छत पर आई और विवान को अपने साथ ले गई। फिर क्या, फिर मिश्रा जी भी छत पर आ धमके और उसके बाद हुआ एक जंग का ऐलान। शिकायतों की गोलाबारी होने लगी, तानों से एक दूसरे को नवाजा जाने लगा। न जाने कब घर की छतें कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो गई और इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में मोहल्ले वासियों ने भी भरपूर समर्थन दिया। दोनों मैच बराबरी से चल रहे थे, दोनों में से कोई टीम हार मानने को तैयार नहीं। पर तभी रंग में भंग डालने का जिम्मा उठाए बारिश ने एंट्री ली। पर शायद आज इस ऐतिहासिक मैच का परिणाम जानने को बादल भी बेताब थे। तभी तो तकरीबन आधे घंटे बाद बारिश बंद हो गई। फिर क्या, फिर भिड़ गए आपस में, एक दूसरे के कच्चे चिट्टे खोलते, गरे मुड़ते, उखाड़ते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस खेल को आगे बढ़ाते रहे। फिर धीरे धीरे लोगों का उत्साह कम होते देख उन दोनों ने भी हथियार डाल दिए। रात को खाना खाते वक्त विवान ने अपने पापा को पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आनंद बोले, कहो। उसने कहा, आज सुबह छत पर खेलते वक्त मेरा पैर टीन के डब्बे से टकराया और मैं कोने में रखे ईंटों पे जा गिरा। विवेक ने मुझे उठाया और वह मुझे चुप कराने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में आप आ गए। यह सब जानकर आनंद को बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि मैं कल ही जाकर विवेक से इन सब के लिए माफ़ी मांगूंगा। आराम कुर्सी पर बैठे बैठे न जाने कब आनंद गहरी सोच में पड़ गए। संगीता और विवान वहाँ आते हैं। संगीता आनंद से पूछती है, आप क्या सोच रहे हैं? इस पे आनंद कहता है, क्या मैंने तुम्हें वो बात बताई है कि विवेक जब हमारे घर पहली बार आया था तो उसने क्या किया? इस पे संगीता कहे, नहीं, इस बात का जिक्र तो आपने कभी नहीं किया है, चलिए आज बता दीजिए। इस पर आनंद कहते हैं, जब विवेक पहली बार हमारे घर अपनी दादी के साथ आया था तो उसने मेरी सबसे प्रिय लेखिका सरोजनी नायडू की किताब द ब्रोकन विंग्स के पन्ने फाड़ कर पूरे घर में बिखेर दिए। वो बचपन से ही अपनी शरारतों से मुझे तंग करता आया है, पर उसके गोल मटोल गाल हमेशा मुझे उसे डांटने से रोक लेते हैं। विवान ये सब जानकर बहुत खुश हुआ। इससे पहले संगीता कुछ कह पाती, इतने में उन्हें विवेक के घर से शोरगुल सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि उनका कोई आपसी मामला है, पर जब तोड़ फोड़ की आवाज़ आई तो उन्हें लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आनंद ने समय न गंवाते हुए पुलिस को संपर्क किया और बाकी लोगों को भी इसकी सूचना दी। पुलिस ने आते ही बदमाशों को गिरफ्त में ले लिया। पूरा मामला शांत होते ही सुमित आनंद से जाकर लिपट गया और आज की हुई तू मैमे के लिए शर्मिंदगी जताई। फिर क्या, फिर आनंद की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने पूरी बात बताई और विवेक को गले से लगा लिया। उस वक्त उन्हें अपनी पुरानी दोस्ती याद आई, कॉलेज में साथ बिताए दिन याद आए, वो साथ बिताए पल याद आए, वो साथ की गई बातें याद आई। इस तरह दोनों परिवारों ने गिले शिकवे मिटाकर चैन की नींद ली। धन्यवाद।